अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है मेरी तमाम सिस्टर्स ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी इंशाअल्लाह ताला। आज हम इखलाक सीरीज़ के एक और बहुत ही अहम टॉपिक आपके साथ शेयर करेंगे और वो है जी झूठ। झूठ एक ऐसी बीमारी है कि अगर किसी को भी लाहक हो जाए ना तो उसके हमारे जिस्म पर इतने ज़्यादा असरात होते हैं जो नाकाबिले बयान हैं। कुछ असरात तो ज़ाहिर हो जाते हैं और कुछ दीमक की तरह हमें खा जाते हैं। यकीन जाने ये अना, तकब्बुर, ये हमारी रियाकारी, हसद, ये सब झूठ से ही रिलेटेड है। हम इतना ज़्यादा झूठ बोलते हैं कि हमें अब ये झूठ झूठ लगता ही नहीं है। हम बिल्कुल ऐसे हो गए हैं कि जैसे एक नॉर्मल इंसान पानी पीता है ना, सांस लेने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए उसे पानी की ज़रूरत होती है ना, तो बिल्कुल ऐसे ही हमें लगता है कि हमें हर काम करवाने के लिए झूठ की ज़रूरत है। जब तक हम झूठ नहीं बोलेंगे ना, हमारा तो काम ही नहीं होना। अल्लाह अकबर। इतना ज़्यादा हमने अपनी ज़िंदगियों में इसको दाखिल कर लिया है कि हमारी ज़िंदगी का एक लाजमी जुज़ बन चुका है। अल्लाह ताला हम सब को बचाए, क्योंकि अल्लाह ताला के फ़रमान को अगर हम देखें तो वो बड़ा ही सख्त है। दिल दुखता है, दिल में तकलीफ़ होती है और रूह तक कांप जाती है जब हम उस आयत की थोड़ी सी गहराई में जाएँ। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यहदी मन हुआ काज़िबुन कफ़ार। बेशक अल्लाह किसी ऐसे शख्स को हदायत नहीं देता जो झूठा और मुनकरे हक हो। अल्लाह अकबर। हमें पहली दुआ कुरान पाक में क्या सिखाई गई है? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि अल्लाह हमें हदायत देना सीधे रास्ते की। तो अल्लाह ताला ने कह दिया है कि मैंने हदायत ही नहीं देनी है उस बंदे को जो झूठा है। तो अब जब अल्लाह ताला का ये कुरान सच्चा है, अल्लाह ताला का फरमान सच्चा है, तो फिर हम अपने आप को देखें ज़रा कि आजकल कौन ऐसा इंसान है जो झूठ नहीं बोलता। और क्या हमें हदायत मिलेगी? अल्लाह ताला का फरमान तो झूठा नहीं हो सकता। हमारे अंदर ही कमज़ोरियाँ, हमें ही अपने आप को सही करना पड़ेगा। जब तक हम सही नहीं करेंगे, अपनी मदद आप नहीं करेंगे, तो हमें तो अल्लाह ताला हिदायत नहीं देंगे, क्योंकि अल्लाह ताला उसी को हिदायत देते हैं ना जो तालिबे हिदायत होता है, जिसको परवाह ही नहीं है, जिसको लगता है कि झूठ के बगैर मेरा काम ही नहीं होना। तो फिर ठीक है, फिर वो झूठ बोले और फिर अल्लाह अकबर, फिर वो जहन्नम का मज़ा चखे। अल्लाह ताला हम सब को माफ़ करे। इसीलिए मैं कहती हूँ ये बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है। अल्लाह ताला कुरान पाक में एक और जगह फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन, ए लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। यानी हमें सच्चे खुद भी होना है और सच्चों का साथ भी देना है इंशाअल्लाह ताला। तो आपको पता है सच्चा कौन होता है? हाँ, सिद्दीक कहते हैं। बहुत ज़्यादा जो सच्चे इंसान होते हैं ना, उनको हम कहते हैं सिद्दीक। जो सच्चाई में कामिल हो, हर लिहाज से सच्चा हो, ना सिर्फ ज़ुबान से बल्कि अपने अमल से भी अपनी बात को सच्चा कर दिखाने वाला हो। सच्चाई जो होती है ना, वो दिल और ज़ुबान की मुवाफ़क़त का नाम होती है। ये नहीं होता कि दिल में कुछ और चल रहा है और ज़ुबान पर कुछ और चल रहा है। जो दिल में है ना, वही ज़ुबान पर है। सच्चा इंसान हमेशा अपनी बात पर कायम रहता है, चाहे उसके साथ ज़्यादती हो रही हो, चाहे उसके घर वालों के साथ ज़्यादती हो रही हो, लेकिन वो अदलो इंसाफ के साथ ही फ़ैसला करता है। वो हमेशा सच ही बोलता है, वो अपने सच पर कायम दायम रहता है। अल्लाह ताला हमें ऐसे लोगों में शामिल करें। इसीलिए सच्चे इंसान को नेकी पर इस्तकामत होती है। हदीस रसूल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक सच आदमी को नेकी की तरफ ले जाता है और नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है। और आदमी सच बोलता रहता है यहाँ तक कि वो सिद्दीक का मर्तबा हासिल कर लेता है। सुभान अल्लाह। आपको पता है अम्बिया, सिद्दीकीन, शहदा, सालिहीन कहाँ होंगे? जन्नत में होंगे इंशाअल्लाह। और वो इंसान जो सच बोलता है वो सिद्दीक का दर्जा पा लेता है। और बेशक झूठ आदमी को बुराई की तरफ लेकर जाता है और बुराई जहन्नम की तरफ लेकर जाती है। और आदमी झूठ बोलता रहता है यहाँ तक कि वो अल्लाह ताला के हाँ बहुत झूठा लिख दिया जाता है। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ताला हमें बचाए ऐसे झूठ से जो हमें जहन्नम की तरफ लेके जाए। अल्लाह अकबर। एक और हदीस हम देखते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि निजात का ज़रिया क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी ज़ुबान को काबू में रखो, अपने घर में रहो और अपने गुनाहों पर रो।
अब ज़रा ये तीनों चीज़ें हम चेक करें, क्या हम अपनी ज़ुबानों को काबू में रखते हैं? बिल्कुल भी नहीं रखते हैं। हमें तो कोई बात करे तो करके जाए कहाँ, हमने तो जवाब देना लाजिम समझ लिया है। नहीं देंगे तो पता नहीं हमारे लिए कौन सा ऐसा महल बन रहा है ना जो ढा दिया जाएगा अगर हम उसको जवाब नहीं देंगे। तो एक तो हमें अपनी ज़ुबानों को काबू में रखना है। अपने घरों में रहो तो क्या हम औरतें घरों में रहती हैं, घरों में टिकती हैं, घरों में करार पाती हैं? क्या कहा गया है कुरान पाक में भी तो कहा गया ना औरतों को कि घरों में करार पकड़ो। हमें तो करार आता है बाज़ारों में जाके, तरह तरह की मार्केटों में हम जाते हैं, वहाँ तरह तरह के लोगों को हम देखते हैं और फिर हमने कमेंट्स भी पास करने होते हैं। ज़ुबान को भी काबू में नहीं रखना था, फ़लाँ ने तो ऐसे कपड़े पहने हुए थे, तो फ़लाँ ने तो ये किया हुआ था। और हम ना तो ज़ुबान को कंट्रोल रखते हैं और ना ही हम घरों में रहते हैं। हमें तो बाज़ारों की ज़ीनत बनना मेरा ख़्याल है बहुत अच्छा लगता है आजकल। और उसके अलावा फ़ंक्शन तो हमारे घरों में ऐसे होते हैं जैसे ना तबर्रक का काम होता है। कोई हल्का सा भी, कोई बच्चा छींकना भी शुरू कर दे, किसी बच्चे ने नए दांत निकाल लिए, किसी बच्चे ने पहला कदम उठा लिया, कुछ भी हो गया तो हम जी सबको बुला के इकट्ठा करते हैं। और इकट्ठा करके करना क्या होता है, ठीक है आप अच्छी बातें करें, अल्लाह के दीन की भी बातें करें, नहीं हमने तो सबको इकट्ठा करना है, तरह तरह के खाने बनाने हैं, फिर बाद में गिले शिकवे भी करने होते हैं कि उसने खाना अच्छा नहीं बनाया, उसने अच्छे तरीके से हमारा इस्तकबाल नहीं किया। तो और उसके अलावा हमने क्या करना होता है, गाने, म्यूज़िक तो हमारे लिए ना बहुत आम हो गया, गाने चलाने होते हैं ताकि हम इंजॉय कर सकें। जिस पार्टी में, जिस फंक्शन में आजकल म्यूज़िक ना हो ना, उसको तो इन्जॉयमेंट का ज़रिया समझा ही नहीं जाता ना, उसको तो रिलैक्समेंट का ज़रिया समझा ही नहीं जाता। हालांकि ये जो म्यूज़िक है ना, ये आपको उतना ही ज़्यादा उदास करता है जितना आप फ्रेश होने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमने कभी सोचा ही नहीं, हमने अपने गुनाहों का कभी एहसास ही नहीं किया। और हमारे गुनाहों पर रोने का हमें कहा गया है, तो क्या हम रोते हैं अपने गुनाहों पर? अल्लाह अकबर, गुनाहों पर रोएं तो हम तब जब हमें पता हो हमने गुनाह किया है। अक्सर ऐसे काम हम कर जाते हैं जो गुनाह कबीरा होते हैं लेकिन हमें एहसास ही नहीं होता। अल्लाह ताला हमारे दिलों में ऐसा एहसास पैदा कर दे कि हमें शर्मिंदगी हो और हमारी आंखों से शर्मिंदगी के आंसू भी कभी निकलें। हम झूठ क्यों बोलते हैं, कभी किसी ने सोचा है? हम ज़्यादातर झूठ इसीलिए बोलते हैं कि हमें कोई ना कोई फ़ायदा हासिल हो जाए। कभी हम झूठ इसलिए बोल देते हैं कि किसी सज़ा से बच जाए। बच्चे अक्सर यही करते हैं, सज़ा से बचने के लिए झूठ बोल देते हैं। तो खुदारा हमें अपने बच्चों की तरबियत ऐसी करनी चाहिए कि अगर तुम सच बोलोगे तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन अगर तुम झूठ बोलोगे ना तो फिर मैं तुम्हें सज़ा दूँगी। और 2-4 दफ़ा उनको सज़ा देकर भी देख लें झूठ पर, और सच पर उनको छोड़ दें। आहिस्ता आहिस्ता उनका एतमाद बन जाएगा कि वाकई हमारी माँ अगर कह रही है ना कि वो झूठ बोलने पे सज़ा देगी और सच बोलने पे नहीं देती तो फिर नहीं देंगी। और हम क्यों झूठ बोलते हैं? शर्मिंदगी से बचने के लिए। हमें होता है कि हमारी शर्मिंदगी ना हो लोगों के सामने, तो बस धड़ाधड़ हम झूठ बोल देते हैं ताकि वक्ती तौर पे तो सिचुएशन से निकले। वक्ती तौर पे तो निकल जाएंगे, लेकिन जहन्नम की आग से हमें कौन बचाएगा, कौन हमें हिदायत देगा? क्योंकि झूठों को तो अल्लाह ताला ने हिदायत ही नहीं देनी। फिर हम क्या करते हैं, अपने बचाव के लिए कभी कभी झूठ बोल लेते हैं। लोगों से तारीफ़ चाहने के लिए औरतें बहुत झूठ बोलती हैं। मैंने देखा है कि अक्सर औरतें बाज़ारों से खाने मंगवा कर आगे सर्व करती हैं गेस्ट को, और जब पूछते हैं ना लोग, वाह वाह जी आपने तो खाना बहुत अच्छा बनाया है, तो वो कहती हैं वो कहाँ से मंगवाया? नहीं नहीं मैंने तो नहीं मंगवाया, मैंने तो घर पे बनाया। अल्लाह अकबर, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स के खाने मंगवा कर गेस्ट को पेश करके आप झूठ बोल रही हैं बाद में कि मैंने बनाया। अल्लाह से डर नहीं लगता? ये झूठ नहीं है क्या? वक्ती तारीफ़ के लिए आप इतना बड़ा ब्लंडर क्यों? अस्तगफिरुल्लाह। हम तफरीह के लिए, मज़े करने के लिए, लड़ाई करवाने के लिए, या कभी कभी बहुत कम होता है ऐसे कि रुकवाने के लिए भी हम झूठ बोल देते हैं। बहरहाल हमें ये जो सारे मसाइल हैं ना, इनका हल झूठ में नहीं ढूंढना चाहिए, सच की तरफ हम सबको अपने आप को लेकर आना चाहिए। सबसे ज़्यादा झूठ आपको पता है कहाँ बोला जाता है? ये जो हमारा नेटवर्क सिस्टम है ना, इस पर हम बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं क्योंकि हमें तो कोई देख नहीं रहा होता। अक्सर हमें जब मैसेजेस आते हैं ना, तो हमें दूसरे के मैसेज पे ना बड़ा गुस्सा आ रहा होता है और हम उसको स्माइली फेस भेज देते हैं। तो क्या ये क्या है? और
बिना सोचे समझे, बिना तहकीक किए हम बहुत सारी चीज़ें फ़ेसबुक पे शेयर कर रहे होते हैं, यूट्यूब पे शेयर कर रहे होते हैं, व्हाट्सएप पे शेयर कर रहे होते हैं। यूट्यूब पे अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, हम बहुत से झूठ बोलते हैं, बहुत सी फ़ेक वीडियोज़ बनाते हैं जिनका रियलिटी से कोई ताल्लुक ही नहीं होता, ताकि लोग इसको देखें। और टाइटल तो हमारे ऐसे सुहाने होते हैं माशाल्लाह के, टाइटल देख के लोग फ़ौरन क्लिक करें, उनके व्यूज़ आ जाए, उनको पैसे मिल जाएँ चार। और लेकिन ईमान को हमने बेच दिया है, हमने ईमान का सौदा कर दिया इस झूठ के पीछे। इसलिए हमें इस झूठ से निकलना है। अल्लाह ताला हमारे ईमान को बरकरार रखे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी के झूठा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो हर सुनी सुनाई बात को आगे बयान करते। तो अब हम सब ज़रा देखें कि हमें नेकियां कमाने का ना हम सबको बड़ा शौक़ होता है। इधर से मैसेज आया नहीं और इधर से हमने फॉरवर्ड किया नहीं। करें, ज़रूर करें, पर उसको पढ़ तो लें, पहले ख़ुद तो पढ़ लें। हमें पहले ख़ुद पढ़ना चाहिए, फिर हमें आगे भेजना चाहिए। आया ये भेजने के काबिल है भी या नहीं। अल्लाह ताला हम सबको माफ़ करे। सबसे पहले इस हफ़्ते आपने क्या करना है, अपनी गुफ्तगू का जायज़ा लेना है कि क्या इसमें कोई झूठ तो शामिल नहीं है, और अगर है तो फिर इससे बचने के लिए आप कोई ना कोई उसका यानी सलूशन निकालें ना कि आपने कैसे बचना है। ठीक है। और उसके अलावा देखें, ये अपने आप को चेक करें कि क्या आप हर सुनी सुनाई बात को आगे तो नहीं पहुंचा देती। अगर तो आप पहुंचाती हैं तो अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता रोकना शुरू करें। ये नहीं होगा कि एक दिन में अब आपकी तरबियत हो जाएगी और बस फ़ौरन हम ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। सारी ज़िंदगी लग जाती है इंसान को मुत्तकी 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 बनने पे। अल्लाह ताला हम सबको मुत्तकी बना दे। और मुत्तकी कौन होते हैं? जो बचते हैं। वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो जाते हैं। अक्सर लोग ना फिर बहुत ज़्यादा डिसहार्ट भी हो जाते हैं, हम तो इतने गुनाहगार हैं, हमने तो ये कर दिया वो कर दिया। चलें, कोई बात नहीं, गुनाह हो गए, आपको अल्लाह ताला ने तौफीक दे दी है माफ़ी की, तो बस माफ़ी मांगे। अल्लाह ताला के यहाँ कमी नहीं है। अल्लाह ताला ने हमें सज़ा देकर क्या करना है? अगर हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, जो उसने दिया है उस पर शुक्र करें, जो हमसे गलती से कोई गुनाह हो गए हैं उस पर हम माफ़ी मांग लें। अल्लाह ताला हम सबको माफ़ करे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा।